गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अधिकारी हैं आईएएफ। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहला सवाल अनुज सर आप ही से मेरा, क्योंकि आज ये बहुत ही भावुक करने वाला पल था। ये पूरा समारोह मिग 21 की विरासत को याद करने वाला था, और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से भारत की दशा और दिशा इसने बदल दी थी आकर, ये याद करने वाला था। हाँ खुशबू, जय हिंद। देखिए, ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण पल रहा। और जैसा कि वो अफसर जो कि आपने अपने उसमें दिखाया, वो बोल रहे थे कि बहुत बिफिटिंग, बहुत शानदार तरीके से इसका जो रिटायरमेंट सेरेमनी को किया गया वहां पर। रिटायरमेंट तो नहीं कहूंगा, विदा आप कहिए, क्योंकि ये एक ऐसा जबरदस्त जहाज है जिसने कि पूरे साउथ एशिया के ऊपर राज किया है 60 वर्षों तक। तो ये बहुत अच्छी सेरेमनी हुई। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी वायुसेना के प्रमुख जो है, वो एक महिला पायलट के साथ उन्होंने इस विमान की आखिरी उड़ान में एक बहुत जबरदस्त, मेरे हिसाब से, मैसेज खुशबू पूरे देश में इसका गया है कि किस प्रकार से इसको बीच में काफी परेशानियां हुई इस हवाई जहाज के साथ। 400 से अधिक इसके हादसे हुए, 200 से ज्यादा आपके पायलटों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इसकी वजह से दिया। फ्लाइंग कॉफिन इसको कहा जाना शुरू हो गया। बावजूद उसके, इसी फ्लाइंग कॉफिन ने 2019 में विंग कमांडर, उस समय, अभी आज वो ग्रुप कैप्टन है, अभिनंदन वर्तमान, जी। उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विमानों में से एक F-16 को इसी मिग 21 बाइसन से गिराया था। हम्म। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से, लेसन जो था, जो कि पूरी दुनिया की ताकतों को दिया गया था। इसीलिए बार बार इस बात को खुशबू कहा जाता है कि मशीन आवश्यक है, मशीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट्स द मैन बिहाइंड द ग्लिस्टिंग मशीन जो कि बिल्कुल। उतना ही इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बात और बताऊंगा, हम्म। हमारे पास एक बहुत बड़े और बहुत एक्सपीरियंस्ड एयरफोर्स पायलट हैं, उनको सलाम करता हूं मैं आज के दिन, क्योंकि उनकी जिस प्रकार से ये एयरफोर्स इस मिग 21 ने 65 में, 1971 में हम्म। आपने इसका उदाहरण दिया। मैं कहने वाला, इसकी बात आने वाला था कि जो रॉकेट से उन्होंने गवर्नर हाउस पे ढाका में हमला किया है, 4 एयरक्राफ्ट गुवाहाटी से उड़े थे, हम्म। और वो प्रिसाइसली रॉकेट जो है खिड़की को भेदता हुआ, जहां पर गवर्नर की मीटिंग चल रही थी, उस जगह जाकर के वो रॉकेट फटा है। हम्म। इसका कोई इतना जबरदस्त इसको कहा, इस पर प्रयोग में लाया गया। और बिल्कुल। 2019 में इसका गजब का कार्यक्रम हम्म। इन्होंने बहुत जबरदस्त परिचय दिया। हम्म। कारगिल युद्ध में मैं आपको बताता हूं कि हम्म। कारगिल युद्ध के समय हमको काफी बड़े, कुछ और उन्नत अभिमान भी हमारे पास थे, उनके साथ परेशानियां थी। उस समय भी हमको मिग 21 ने इतना जबरदस्त सपोर्ट दिया, हम्म। और वो एक बहुत बड़ा कारण कारगिल युद्ध की विजय का बना, जो मिग 21 ये के सर बेहद महत्वपूर्ण सपोर्ट बात आपने जो कि कही है। अनुज सर आती हूँ आपके पास, यहीं से आगे भी चर्चा को लेकर चलेंगे। यूके देवनाथ सर, अब मैं आपको चर्चा में शामिल कर रही हूँ। ये विमान साहस का, अनुशासन का और इसके अलावा देशभक्ति में निरंतरता का प्रतीक रहा है। 1965 के युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक जिस तरीके का इसका प्रदर्शन रहा है, इसे किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता है सर। और आज इसके मतलब रिटायरमेंट का दिन तो क्या ही कहे, मतलब हाँ, लेकिन मिग 21 को जिस तरीके से आज के दिन एक तरह से सेलिब्रेट किया गया, विदाई दी गई, क्या कहेंगे सर? खुशबू, हम सब एयरफोर्स पायलट्स के लिए और खास तौर से फाइटर पायलट जिन्होंने मिग 21 उड़ाया था, उनके लिए आज का दिन बहुत ही भावभीनी, मीठी मीठी यादों का दिन है। थोड़ा दिल में दुख भी है कि जिस जहाज को हमने इतने प्यार से उड़ाया था, आज के बाद वो उड़ेगा नहीं। आज ज्यादातर मिग 21 पायलट्स जो हैं वो चंडीगढ़ गए थे और उन्होंने इस जहाज को हाथ लगाया। उन्होंने जहाज के सामने जो वेपन सिस्टम्स डिप्लॉय थे उसको हाथ लगाया। और ज्यादातर पायलट ही वो जो कॉकपिट लैडर होता है उसके द्वारा वो चढ़ के अंदर कॉकपिट में बैठे और सामने उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट पैनल को देखा जी। जिसको आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले वो देखा करते थे। बहुत ही शानदार, खूबसूरत, पायलट फ्रेंडली एयरक्राफ्ट था। हम्म। अ, होता ये है कि जब इंडियन एयरफोर्स में किसी फाइटर पायलट को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहाँ हमेशा अपने पहले फाइटर विमान को याद रखता है। तो मैं कभी हल्के में बोल देता हूँ कि कोई भी
अपने पहले प्रेम को भूलता नहीं है। तो इंडियन एयरफोर्स में जितने फाइटर पायलट हैं, ज्यादातर के लिए पहला अनुभव फाइटर प्लेन, असली फाइटर प्लेन उड़ाने का जो अनुभव है वो मिग-21 रहा। जी हाँ, बिल्कुल। 1965, 1971, उसके बाद हम्म 1999 कारगिल, फिर बालाकोट, और अभी हाल ही में सिंदूर के दौरान इसका बेहतरीन प्रदर्शन रहा। मैं वैसे बताना चाहता हूं कि शुरुआती दौर में ही बड़ी एक्साइटमेंट हो गई थी। 1962 का युद्ध हुआ और पाकिस्तान में एक बेस है पेशावर। वहां पर अमेरिका ने अपने टोही विमान, उस जमाने में उनका एक स्ट्रेटेजिक रिकनेसेंस विमान था, उसका नाम था U-2। तो पेशावर में अमेरिका ने U-2 डिप्लॉय किए हुए थे। तो वहां से U-2 उड़ते थे, और क्योंकि भारत और चीन का युद्ध हो रहा था 1962 में, तो ये U-2 उड़कर पाकिस्तान से जी तिब्बत तक जाते थे और तिब्बत में टोह लेकर वापस आते थे, भारत के ऊपर से उड़ के फिर पाकिस्तान में लैंड करते थे। तो हमने भारत में जो अमेरिका के एम्बेसी है, वहां पर एम्बेसडर साहब को बताया कि ये भारत के ऊपर से आपके U-2 जा रहे हैं, कम से कम हमको बता दीजिए, हमसे परमिशन ले लीजिए। लेकिन उन्होंने हमें दरकिनार कर दिया, क्योंकि हमारे पास 1962 की बात है, हमारे पास हंटर जैसे इंटरसेप्टर विमान थे, नैट था, मिस्टियर जैसे इंटरसेप्टर विमान थे। वो सिर्फ 30-40 हजार फीट की ऊंचाई तक जा सकते थे, और भारत से ऊपर से उड़ के जो U-2 जाते थे, ये 60,000-70,000 फीट की ऊंचाई से जाते थे। फिर हमने रशिया को बोला, तो रशिया ने तुरंत हमें 4 शुरुआती दौर में, फिर बाद में 8 और मिग-21 दे दिए। 1963 के शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ। और फिर हमने ये U-2 जब भी हमारे ऊपर से जाते थे उड़कर, उसका पीछा शुरू किया। तो मिग-21 जो है वो 50,000-55,000 फीट तक जाता था, और उसमें एक रेडार था उस जमाने में, R2L। जी बाद में अपडेट करके हमने एक रशियन बेहतरीन रेडार लगाया, अल्माज। तो पायलट क्या करते थे, ऊपर लुक अप मोड में U-2 को लॉक करके, फिर उसमें K-13 नाम का एक एयर टू एयर मिसाइल था, उसकी हम लॉन्च नहीं करते थे, लेकिन हाँ उसका लॉन्च बटन ऑन करते थे, ताकि U-2 पायलट को पता लग जाए कि इंडियन एयरफोर्स का K-13 मिसाइल उस पर लॉक ऑन हो गया है और अगले कुछ ही सेकंड में लॉन्च कर सकता है। फिर वो डेटा लाके हमने अमेरिकन एम्बेसी को दे दी कि अगली बार आपका U-2 बिना हमारे को बताए हुए अगर भारतीय वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वी विल शूट हिम डाउन। और इसके साथ तुरंत उन्होंने U-2 को भारत से ऊपर से तिब्बत भेजना बंद कर दिया। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है यूके देवनाथ सर। और आप जब ये तमाम बातें बता रहे हैं ना, तो आपके आंखों की चमक ये बताती है कि मिग-21 ने कितने गौरव के पल दिए हैं, और कितने मतलब वो एहसास दिए हैं जिसमें कि हर भारतीयों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हुआ है। अनुज माथुर सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि चंडीगढ़ में ही मिग-21 का अगर हम देखें तो इंडक्शन हुआ था, आज वहीं पर उसे विदाई दी गई है। जिस तरह की भूमिका मिग-21 की सर रही है इन दशकों में, मतलब लगभग 62 साल सेना